छत्तीसगढ़ राज्य में हुए आतंकी हमले यानी कि नक्सली के हमले में शहीद हुए मोनू कपिल के घर पर आज हम हैं, तो उनके परिजनों से बात करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या उस दौरान उनसे घटना हुई। जैसा कि हमें पता लगा है कि उनके साथ बताया गया है कि आत्महत्या का मामला सामने आया है, ऐसा हमने सोशल मीडिया पर सुना था। तो हम आपके सामने लाते हैं इनके परिजनों को और बात करते हैं उनसे। तो आप अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम सोनू कुमार है जी। और जैसा कि हमें सूचना मिली उनके विभाग से, तो हमें यही बताया गया कि भाई सुबह ड्यूटी के लिए निकले थे जी और वो जो है उनके गोली लग गई और शहीद हो गए। और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। तो जी हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें कुछ मदद मिले। एक छोटी लड़की है और एक उनकी धर्म पत्नी जी, जो कि आर्थिक स्थिति से अभी उभरे भी नहीं थे और हमारे साथ ये हो गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर ये इस तरह का काम होता है तो मैं सरकार से एक मांग करना चाहूँगा इनकी तरफ से कि इनको राज्य के सम्मान के साथ सम्मानित किया जाए और साथ ही साथ इनके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग होनी चाहिए, और ये हम बिल्कुल मांग करते हैं सरकार से। तो आप ये मुझे बताइए, अब कब उनका पार्थिव शरीर कब लाने वाले हैं? मतलब कल सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली है ITBP डिपार्टमेंट के अधिकारी से। जी जी, कल सुबह 6 बजे पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। जी जी, और जैसी भी इंफॉर्मेशन हो वो देते रहेंगे, हमें मिलती रहेगी। जी जी। तो दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं शहीद की पत्नी और उनके बच्चे से मिलते हैं, छोटे से जो भी हैं। तो इनके घर देखिए आप, इनका तांता लगा हुआ है। चलिए बात करते हैं इनकी पत्नी। आपका क्या नाम है? रानी। रानी। तो आपकी कब बात हुई थी उनसे? उनकी 10 बजे बात हुई थी। वहाँ से फ़ोन आया था कि मेरे फ्रेंड एक्सपायर हो गए। जी जी, आपके पास फ़ोन आया था। तो आपकी क्या मांगे होंगी? मेरी मांग ये होगी कि मेरे पति को सम्मान मिलना चाहिए। जो झूठे कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप सुसाइड किया, वो गलत का कह रहे हैं कि सुसाइड किया। वह ड्यूटी पे ही मरे हैं वहाँ से। मैं बहुत झूठ बोले, देश के लिए मैं बहुत शहीद हुए हैं। उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए राज्य की, जो झूठा बोल रहे हैं। उन्होंने अपने आप सुसाइड किया है, वो गलत बोल रहे हैं। उनके साथ तो उन्होंने वो क्या नस्लवादियों के साथ हमले में शहीद हुए हैं। वो शहीद हुए हैं नक्सलवादी हमले के, और वहाँ की जो मीडिया बोलती है वो बताती है कि इन्होंने आत्महत्या की है, जो कि बिल्कुल तथ्य गलत साबित होता है। इनके परिजनों के हिसाब से इन्होंने बताया कि इनके पास 10 बजे कॉल आई थी सुबह, और उन्होंने बताया था कि वो ड्यूटी पर वहाँ से निकल चुके हैं। तो आपकी कोई मांग है इससे मुआवजा या सरकारी नौकरी? क्योंकि अब आपके पास तो शायद मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुआवजा भी चाहिएगा और मुझे नौकरी भी चाहिए, अपने बच्चे के लिए पालन पोषण के लिए रोजगार भी चाहिएगा। जी आप बताइए। इसके पास क्या है? इसके पास इसके पति का ही सहारा था जो वो छीन गया। इसे अपने बच्चे को पालने के लिए रोजगार मिलना चाहिए और इसके पति को बहुत सम्मान मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। देश के लिए बलिदान हो गए, शहीद हो गए। वो उनके ऊपर से कलंक हटना चाहिए, जो उनके ऊपर लगा दिया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे खुद स्पष्ट रूप में कहा था कि मैं वो बंदा हूँ जो देश के लिए शहीद हो जाऊँगा। इसलिए हम ये इस तथ्य को बिल्कुल अस्वीकार करते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए, राजकीय सम्मान मिलना चाहिए। इस बच्ची के पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी पत्नी को, जो कि अब बेसुध है, उसका कोई एकमात्र सहारा उसका पति था, वो उससे छीन लिया गया और उसके ऊपर जो कलंक लगा दिया गया वो मिटना चाहिए। वो उस बंदे को सम्मान मिलना चाहिए और इसके पति को इसके पिता को इंसाफ मिलना चाहिए, जो ये सर उठा के चले आगे। ऐसे रोज़गार मिलना चाहिए, जो अपना जीवन यापन करे। इसके पास अपनी बेटी के अलावा अब कुछ नहीं है, इसके सारे ये अपना जीवन यापन करेगी। बस सरकार से यही निवेदन है कि
इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो जैसे ही आपको सूचना मिली कि आपके मतलब इस तरह से घटना हो गई, तो आपके पास कोई सरकार का कोई जनप्रतिनिधि अभी तक आया है? नहीं, कोई नहीं आया, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया जो यहाँ के इस महिला को भी, मेरी बहन को वो दे सांत्वना की और इस बच्चे के पिता को इंसाफ मिले। कोई नहीं आया अभी तक। जब से दोस्तों पता लगा है कि इस तरह की घटना हो गई है तो परिजन यहाँ पे एकत्रित हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक यहाँ पर आकर नहीं देखा है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कैमरा में यहाँ से जैसे घुमाते हैं हमारे कैमरामैन, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई भी अभी तक सरकार का जनप्रतिनिधि या कोई नेतागण अभी तक नहीं आए हैं। किसी भी पार्टी से कोई भी आदमी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि और हालांकि ये शहीद का परिवार का गांव अम्बोली है, ज़िला सहारनपुर आप ये पड़ता है, आप देख सकते हैं। तो मैं इनसे एक बार फिर बात करना चाहूँगा शहीद के परिजनों से। आप बताइए मैम कि आपकी क्या मांग और रहेगी इसके अलावा, अगर आप कोई मांग करते हैं तो? बस जी हमारा तो यही है, मांग तो कुछ नहीं है, मांग तो यही है कि उसे वो सम्मान, सैनिक सम्मान मिलना चाहिए। देश का जो वो जिसके लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दे दी, वो सम्मान मिलना चाहिए उन्हें, और इसे रोज़गार मिलना चाहिए। बाकी जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। बाकी हमारा कोई वो नहीं है, बस उन्हें वो सम्मान मिले, राजकीय सम्मान, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों जैसा कि वहाँ के न्यूज़पेपर में छपा है कि वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। चलिए हम उनसे एक बार फिर से बात करते हैं, क्या इनकी बात, चलिए हम शहीद की पत्नी से इस बारे में भी डिस्कस करते हैं और पता करते हैं कि क्या उनको वास्तव में कोई डिप्रेशन या कोई प्रॉब्लम थी इस तरह की। बताइए आप, उनको कोई ऐसी समस्या थी जैसे आपको लगा हो कि भाई वो डिप्रेशन में थे? आप नहीं, मैं कोई डिप्रेशन में नहीं थे, मैं बिल्कुल सही थे। अगर डिप्रेशन में होते तो ड्यूटी करने वहाँ से जरूर कहीं थोड़ा जाते, इसलिए मैं कोई डिप्रेशन में नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं। और इनके परिवार के सदस्यों से पूछते हैं। दादी जी आप बताइए, क्या उनको कोई समस्या थी परिवार में? ना, कुछ नहीं थी। तो आपको मतलब कैसे पता लगा और किस माध्यम से आपको पता लगा? मेरे को घर से फ़ोन किया था कि आप भैया शहीद हो चुके हैं। अच्छा, आपके भैया शहीद हो चुके हैं, उन्होंने फ़ोन किया जी। और फिर उन्होंने ये अखबार में खबर ये भी छाप दी कि मतलब उन्होंने सुसाइड भी किया है। जी जी, मैं भी ड्यूटी पे था, सुगर मिल में काम करूँ वहीं पे। जी जी, मैं वहाँ पे था उस टाइम। जी आइए उनकी बहन से बात करते हैं, उनसे पता करते हैं। बहन जी ये बताइए, आपको पता लगा क्या उन्होंने ये बताया था कि वो शहीद हुए हैं या उन्होंने सुसाइड किया है? शहीद हुए हैं जी। उन्होंने, आप जैसे कि वहाँ के न्यूज़पेपर में बताते हैं और बता भी रहे हैं और अखबारों में भी आया है, हमारे यहाँ पे अमर उजाला में भी छपा है शायद, उसमें बताया गया है कि उन्होंने सुसाइड किया था और वहाँ पे इससे पहले भी कुछ केस हुए थे। ऐसा कुछ नहीं था। तो परिजनों के मुताबिक यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो सुसाइड नहीं बल्कि एक नक्सली हमला था। दोस्तों बात बता देता हूँ आपको कि परिजनों की केवल 3 ही मांगें रहेंगी। 3 मांगें, जिसमें क्या होगा, पहली मांगे इनको सम्मानित किया जाएगा, दूसरी मांगे दोस्तों रहेगी इनकी कि उनको मुआवजा मिले और तीसरी उनको सरकारी नौकरी की। दोस्तों सच्चाई की हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोनू कुमार जी के घर पर और उनके भाई से बात करते हैं, जहां पर हम जी बताइए आप कि क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो ये है जी, हमारे भाई साहब को जो है राजकीय सम्मान जो मिलना चाहिए, और जो उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए और उनको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका अच्छे से पालन पोषण हो सके। और हमारे भाई साहब को पूरे राज के सम्मान के साथ एक उपाधि मिलनी चाहिए जो एक शहीद को उपाधि मिलती है। हम वो उपाधि की मांग सरकार से करते हैं। और जो अफवाहें जो न्यूज़ में दी हैं वो सब झूठी हैं। हमारे भाई साहब जो है इतने बुज़दिल नहीं थे जो कि सुसाइड कर सकें। उन्होंने वो मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। उन्होंने सीने पे गोली खाई है जिसके कारण वो मुठभेड़ में शहीद हुए, और हमने अपना भाई खोया है। हमें इस बात का पूरा गर्व है कि हमारे भाई साहब मुठभेड़ में शहीद होते होते अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे भाई साहब को पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनको वो उपाधि मिले जो एक सैनिक को मिलती है। हम सरकार से यही गुजारिश चाहते हैं।
तो मैं एक बार ये भी पूछना चाहता हूँ इनसे कि क्या उनको कोई डिप्रेशन था ऐसा जिससे उन्होंने अखबार में जैसे छपा हुआ है कि इनको मतलब उन्होंने आत्महत्या की है, क्या कुछ ऐसा तथ्य आपके सामने आपको लगा है कि आपके मतलब घर में उनको ऐसा कुछ पहले था? नहीं, जो भी अफवाहें न्यूज़ में आई हैं वो सारी अफवाहें झूठ हैं, क्योंकि हमें जिस आधार पर सूचना मिली उस आधार पे हमें शहीद की सूचना मिली, और जो न्यूज़ में जो हमारे पास वीडियो आई उसमें भी शहीद ही है, तो वो सम्मान उनका होना चाहिए। आइए चलते हैं यहाँ से और सड़क की ओर हम थोड़ा सा प्रस्थान करते हैं। आइए जी। तो सर आप बताइए कि क्या उनको कुछ डिप्रेशन था, उनको कुछ? मेरा नाम राजकुमार है। मेरा घर ये जो मोनू हमारा फौजी लड़का था, आईटीबी में मैं सर्विस करता था, उसके ठीक सामने मेरा घर है और मेरे सामने ही वो बड़ा हुआ है। उसकी हिम्मत, उसका रहन सहन मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। वो इस तरह का बच्चा था तो वो तो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं है। जैसे कि अभी अभी मैंने अखबार पढ़ा है उसमें लिखा कि वो डिप्रेशन में था, जबकि मैं इनके परिवार को, इनके घर को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे घर इसके ठीक सामने है। कैमरे से इनका घर दिखाइए आप। मेरा घर ठीक सामने है, वहाँ से देखिए आप, वो मेरा घर है, इसके ठीक सामने मेरा घर है। तो मैं उस बच्चे को व्यक्तिगत आधार पर जानता हूँ। वो डिप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं था। इनके घर में इस तरह की कोई बात ही नहीं है कि जिससे अखबार वाले ने लिखा कि डिप्रेशन में था। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस मामले की पूर्ण निष्पक्षता के जांच करते हुए उस बच्चे को जो है पूरा राज्य के सम्मान मिले, ताकि ये पूरे गांव के लोग जो हैं जिस सम्मान से उसे देखते थे वो उसका सम्मान बना रहे। और बच्चा देश के लिए शहीद हुआ है, तो मैं अपने देश की अधिकारियों से, सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि उसे पूरे राज्य के सम्मान दिया जाए और उसके ऊपर जो ये मीडिया में, अखबार में लिखा है उसे हटाया जाए, क्योंकि वो बच्चा वास्तव में डिप्रेशन में नहीं था। ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उस बच्चे को बचपन से, जवानी से, नौकरी में जाने से, क्योंकि उसकी कॉल लेटर जिस दिन आई थी वो कॉल लेटर भी मेरे सामने ही आई थी। वो कितना खुश था कि मैं देश की सेवा करूँगा, और आज अखबार में लिखा हुआ है कि उसने खुदकुशी की है। मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं था। और हंसमुख जब भी यहाँ गांव में आता था तो बहुत से लोगों को साथ रखता था, बहुत से लोगों को बताता था। मैं नहीं मानता कि वो किसी प्रकार के डिप्रेशन में था। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि उस पर लगाया गया आरोप खंडित करते हुए उसे राज्य के सम्मान दिया जाए, और जो एक शहीद को दर्जा मिलता है वो दर्जा दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके अलावा आपकी इन परिजनों के प्रति सांत्वना के रूप में कोई और मांग होगी? हाँ, मेरी ये मांग है कि जो एक देश के ऊपर शहीद को मुआवजा दिया जाता है, जो उसके सम्मान में स्मृति बनाई जाती है, उसका भी निर्माण कराया जाए। और इसकी एक अभी छोटी सी गुड़िया है, लगभग 2 साल की भी नहीं होगी, 1 साल की है। 1 साल की। उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी है। उसको संभालने के लिए मैं चाहूँगा कि सरकार उसे पूर्ण रूप से मुआवजा दे, कम से कम 1 करोड़ रुपया दे, और इसके परिवार के, इसकी वाइफ को या इसके छोटे भाई को, जो अभी छोटे बच्चे हैं, उन्हें जो है सरकारी नौकरी दी जाए। और इसकी विधवा माँ है, उसका भी कोई सहारा नहीं है। परिवार के किसी भी एक सदस्य को जो सरकार उचित समझे उसे एक रोजगार दिया जाए, ताकि इनका जो भविष्य है, जो इनका जीवन है, वो स्वाभाविक रूप से चल सके। मैं सरकार से पुनः अपील करूंगा कि इस बच्चे के लिए जो है सरकार पूरा राज्य के सम्मान देते हुए, इनको पूरा भरण पोषण भत्ता देते हुए और इनकी आर्थिक मदद करते हुए और इनका सम्मान जो है बरकरार रखते हुए, इस मेरे बच्चे को, मेरा भतीजा लगता है वो, जैसे गांव के अंदर है, मेरा घर उसके सामने है और मेरा भतीजा लगता है वो, तो मैं चाहूँगा कि उसे राज्य के सम्मान के साथ साथ पूर्ण जो आर्थिक मदद है वो दी जाए। कम से कम 1 करोड़ रुपया उसे दिया जाए और एक सदस्य को रोजगार दिया जाए, ताकि ये छोटे बच्ची जो है इसका भविष्य जो है उज्जवल हो सके और ये अपना जीवन यापन कर सके। तो बात करते हैं हमारे इस गांव के प्रधान से। तो बताइए सर, क्या उनको कोई डिप्रेशन था? नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं था। उससे मेरी रात ही बात हुई कि मैं अभी आ रहा हूँ फ्लाइट से, मुझे क्या मैं नहीं, मेरी परसों रात ही बात हुई उससे, और उसके बाद मुझे पता चला कि वो शहीद हो गया जी। तो मतलब कोई डिप्रेशन नहीं था उसे, कोई कुछ नहीं था, कोई भी मतलब ऐसा कोई 3-4 दिन तक मेरी लगातार बात होती रही उसके साथ। मेरे साथ डेली बात, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उसकी।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमारी बात हुई, इन्होंने इस बात को तथ्य रखते हुए कहा है कि इनको कोई डिप्रेशन नहीं था जिससे इन्होंने आत्महत्या की हो। दोस्तों इस बात से सिद्ध हो जाता है। और साथ ही साथ इनके परिजनों से जैसे हमने बात की, उन्होंने भी यही बात बताई कि इनको कोई डिप्रेशन नहीं था। कोई डिप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास तो सारी रिकॉर्डिंग है उसकी भाई की। मतलब कहीं फेरी मेरी परसों रात भी उससे बात हुई, कहने लगा मैंने पिड्डे पर लटका रखा फ़ोन और मैं प्रधान जी आता हूँ और आपसे मिलता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है जी। वो इनसे कंटिन्यू कांटेक्ट में रहते थे, ऐसा इनको कोई महसूस नहीं हुआ। सर को जो बताया कि इन्होंने कोई डिप्रेशन था उनको। दोस्तों इस वीडियो से साफ प्रूफ हो जाता है कि उनको कोई डिप्रेशन नहीं था और वो केवल एक तथ्य बनाया हुआ था जिनको शहीद न घोषित करते हुए आत्महत्या बताया गया है दोस्तों। हालांकि वो शहीद हुए हैं आतंकी हमले में। तो दोस्तों हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करके आपको बताया है, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं बाद में आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय भीम आर्मी।